किसी ने किसी से कहा यार तू बता जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा वादा दावा कहा? हाँ। कहा कैसे? तो उसने पलट के कहा यार चल तू ही बता, अगर खुदा कयामत के दिन ये जिम्मेदारी मेरी माँ को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत में डाल या दोज़ख में, तो मेरी माँ किधर भेजेगी? उसने कहा सीधी बात है, माँ है यार, वो तो जन्नत में भेजेगी ना। तो कहने लगा अगर माँ इतना प्यार करती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसे दोज़ख में डाले? तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कभी उसे भी आवाज दो, कभी उसकी भी चौखट पे आओ, कभी उसे भी या रहमान कह के पुकारो, कभी उसे भी या करीम कह के पुकारो। यार कसम खुदा की वो कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। आज कहते हैं फला मजार पे गए थे कबूल ही नहीं हुई, फला चौखट पे गए कबूल नहीं हुई। यार तू इधर उधर भागता रहा, उससे नहीं मांगा जिससे मांगना चाहिए था। वो तो आधी रात के बाद आवाज देके कहता मांगो, जिसे इज्जत चाहिए मैं इज्जत दूंगा, जिसे दौलत चाहिए दौलत दूंगा, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत दूंगा, जिसे रिस्क चाहिए रिस्क दूंगा, जिसे औलाद चाहिए औलाद दूंगा। हमने उससे मांगा ही नहीं। हम तो जब वो दे रहा था तो हम चादर में पैर फैला के लेटे थे, जब वो दे रहा था उस वक्त हम ख्वाबे गफलत में थे। और यार क्या ही अच्छा होता, आधी रात को उठ जाते और उठने के बाद रब की जानिब को उठाते और कहते थे या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी जिल्लत को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। खुदा की कसम दुनिया देती है तो जलील कर देती है, जब खुदा देता है तो इज्जतों की महराज अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मांगो अपने रब से, जरूरी नहीं है रात को उठ के मुसल्ला बिछाओ तभी देगा, गुस्ल करो तभी देगा, वुजू करके मुसल्ले पे बैठो तब देगा। नहीं, वो करीम है। जब दुनिया सो रही हो आँख खोल दे, अपने गुनाह याद कर ले, कहते अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं माफ कर दे, तू करीम है मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, अगर तुमने आंखें भिगो के दिखा दी ना तो पलक लगने से पहले वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्ते रब से मजबूत करो, रब से रिश्ते मजबूत करो। आज घरों में बरकतें क्यों नहीं है? आज हमारी बहनें देखो तो जब खाना बनाती हैं तब गाने, रोटी बनाती हैं तब गाने। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जब आटा निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी। और जब उस रोटी को खा कर के नस्ल पलती थी तो अल्लाह उस नस्ल में या तो नूरी मियाँ पैदा करता था या मुफ्ती आजम या ताजुश्शरिया या आला हजरत पैदा करता था। और यार जब रोटियाँ अच्छी होती हैं तो बेटे गरीब नवाज पैदा होते हैं, रिस्क हलाल का होता है तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है माँ बहनें भी लिहाज के साथ रोटियां बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ के खाना दिया करो। एक एक लुक़मे में अल्लाह नूर और बरकतें अता फरमा दिया करता है। बेशक बेशक सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बचेंगे इन सारे फसादों से, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पूरी महफिल में कोई शराबी नहीं होगा। बोलो इंशाअल्लाह। कोई जुआरी नहीं होगा। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर किसी ने धोखे धड़ी में पी भी ली हो तो आज तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर मूसा की महफिल में पर्दे नहीं उठने देता है तो हम तो ठहरे भी हुजूर की उम्मत ही, वो हुजूर की उम्मत के पर्दे कैसे उठने दे सकता है? बेशक बेशक सुभान। पिएंगे तो नहीं कभी शराब? नहीं। बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कभी। जुआ खेलोगे? नहीं। देख लियो भाई साहब। जी जी। खेलोगे कभी जुआ? नहीं। बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कह तो हो सकता अल्लाह आज की जलसे की बरकत से हमें इंशाअल्लाह पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। खेलोगे कभी जुआ? कभी नहीं। दौलत चाहिए रब से मांगो, रिस्क चाहिए रब से मांगो, इज्जत चाहिए रब से मांगो। वो यार वहां खेल रहे हो जहां हार जाते हो, वहां खेल रहे हो जहां जलील होते हो, वहां आओ जहां इज्जतें दी जाती हैं। बेशक बेशक सुभान। जहां इज्जतें दी जाती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह का नाम है, जिसकी कुर्सी भी सोने की, जिसके तख्त में भी सोना लगा, हीरे लगे, इतना बड़ा बादशाह। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रब की याद आ गई, सब कुछ छोड़ बैठे, जंगल में चले गए, वही गुदड़ी वही फटा लिबास, बैठ गए जाकर के। तो मामू गुजर के गए उनके, देखा ना गुदड़ी सिल रहे, तो कहने लगे इब्राहिम बादशाह था, कितनी अच्छी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के बता ये फटे कपड़े पहन के नदी के किनारे आके बैठा, तुझे क्या मिल गया?
मुस्कुरा के मामू का चेहरा देखा। ये पूछ रहे हो क्या मिला? हाँ बताना, तुझे शाही जिंदगी रास नहीं आई है? ये फटे कपड़े पहन कर बैठा है, क्या मिला? सुई थी हाथ में, नदी में फेंक दी। तो मामू ने हंस के कहा एक सुई थी, ले वो भी गई। तो आपने कहा देख ना मुझे क्या मिला है। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। किस चीज की? सोने की सोने की सुई। इब्राहिम बिन अदहम ने देखा, फरमाने लगे वापस ले जाओ, ये मेरी सुई नहीं है, ये सोने का मैं क्या करूंगा, मैं तो इसे ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक छोटी सी मछली आई, उसके मुंह में सुई थी, सुई में धागा भी था। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे मामू जब मैं तख्त पर बैठा था तो जमीन वालों पर हुकूमत करता था, जब से मैंने तख्त छोड़ के अपने रब से यारी लगाई है ना, तब से कायनात पर हुकूमत हो रही है। कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं समझा? फरमाने लगे जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरी हो गई। तो जरूरत है आज खुदा का होना, जरूरत है अपने रब का होने की। ये क्या है? ये भी एक बाप की औलाद, इनको भी एक मां ने जन्म दिया, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन दोस्ती अल्लाह से कर बैठे। जब दोस्ती अल्लाह से कर बैठे तो फिर जमाना ही इनका हो गया, जमाना ही इनका हो गया। ये अल्लाह वाले मुझे बताइए क्या इनके पास अलग से हाथ पैर थे? नहीं, चार हाथ पैर इनके, चार हाथ पैर हमारे, दो आंखें इनकी, दो आंखें हमारी, दो कान इनके, दो हमारे, एक मुंह इनका एक हमारा, सब कुछ बराबर सराबर है। लेकिन फिर क्यों? तो जानते हो इन्हें रब को मनाना आता है और हमें रब को मनाना नहीं आता। ये है असल बात, इन्हें रब को मनाना नहीं आता। जब ये रब को मनाना जान जाते हैं ना तो फिर जो ये कहते हैं वही होता है। सरकार गरीब को सरकार को पाक की बारगाह में एक औरत आके कहती है ना या अल्लाह मुझे बेटे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके नसीब में बेटे ही नहीं है। तो क्या कहा था आपने? कहा था या अल्लाह मैं जान गया, इज्जतें भी अब्दुल कादिर को तू नहीं दी है। आज तू अगर मुझे जलील करना चाहता तो तेरी मर्जी है, मगर तू ये जानता है ये तेरा समझ के मेरे पास आई है, अगर ये खाली गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर फिर बता कितने बेटे देने? ये मनाने के अंदाज है, बता फिर कितने देने? कहते हैं अल्लाह फिर 7 बेटे अता फरमा दे। फिर अल्लाह ने 7 बेटे दिए। क्या वजह है? आज अजमेर जाके कोई खाली नहीं आता। क्या वजह है? तुम्हारी नाव अटकती है, इनकी चौखट पे आते हो, पलट के आने से पहले बता दिया जाता है मुबारक को काम हो गया है। बात ये नहीं है, ये नहीं देते हैं, बल्कि ये दिलाते हैं रब से। इनकी यारी इतनी पक्की है, जब ये ठान लेते हैं तो खुदा पूरी कर दिया। तो फिर ऐसे हो जाओ, अल्लाह को मनाने की आदत डालो, उसे राजी करने की आदत डालो। अगर वलियों की तारीख पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए। जरूरी बातें थी करनी मुझे, इसलिए मैंने कर डाली आज। तो इंशाअल्लाह यूँ समझो ये तमहीदी तकरीर थी और कभी इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू फिर हो जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। हाँ भाई साहब ने पहले ही मुझसे पक्का कर लिया था कि भाई इतनी लेट नंबर दे रहे हैं कहीं आप नाराज़ तो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह मुझे 1 घंटा बोलना है तो बोलना ही है, नंबर आप और लेट भी देंगे तब भी इंशाअल्लाह मैं इतना ही बोलूँगा है।